शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि दुनिया भर की नजरें इस खबर पर थी और सुबह से हम आपको अपडेट कराएं। फिलहाल अफगानिस्तान पर एनएसए की बैठक हुई है, ये खबर आपको बता रहे हैं बड़ी। चीन पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ है। सबसे पहले ऐसी खबर का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि तालिबान के कब्जे के लगभग 3 महीने बाद यह बैठक हुई है और अजीत डोभाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं कि एनएसए की बैठक हुई है। तकरीबन 8 देशों के एनएसए इसमें शामिल थे, रूस, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। कई ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं और वो चिंतित भी हैं इस वक्त। लेकिन इस मीटिंग में पाकिस्तान नहीं पहुंचा, इस मीटिंग में चीन नहीं पहुंचा। खासतौर पर एक कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान पहुंचेगा, लेकिन इसका ऐलान 4 दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया था, पाकिस्तान के एनएसए की तरफ से कर दिया गया था। लेकिन एनएसए की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो चुकी है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत डोभाल साहब भी इस एनएसए की मीटिंग में बोले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इसमें आतंकवाद रहा, खासतौर पर क्योंकि आतंकवाद से अछूता अफगानिस्तान भी नहीं रहा है जब तालिबान की सरकार बनी है खासतौर पर। लेकिन और क्या अहम इसमें मुद्दे रहे हैं, थोड़ी देर में रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खास तौर पर इस मीटिंग में और क्या कुछ रहा है और आगे आने वाले समय में इस मीटिंग को लेकर क्या इफेक्ट दुनिया के कई देशों में पड़ सकता है कि एनएसए की मीटिंग हो रही है। अजीत डोभाल साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। AK चतुर्वेदी साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए 5 के पंच में। साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चतुर्वेदी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इस पे डिस्कस हम करते रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितनी अहम ये बैठक है? जब अजीत डोभाल साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी एनएसए की मुलाकात हो चुकी है, अफगानिस्तान पे खास तौर पर बात हुई है, कैसे आप इस मीटिंग को देखते हैं? सबसे पहले रिएक्शन आपका चतुर्वेदी साहब। ये जो मीटिंग हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जी। एंड किस लिए इंपॉर्टेंट है ये जानने की जरूरत है, क्योंकि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे इलाके में, उसमें पाकिस्तान, चाइना, हिंदुस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और ईरान, ये इतने देश हैं। लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान को तो नहीं आना था, क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई हम ये हिंदुस्तान ने कराया धराया है, जबकि क्या बेवकूफी की इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है कि वो तालिबान को वो सपोर्ट करें और वहां आतंकवाद हम फैला रहे हैं, कि हम मजाक कर रहे हैं। चाइना ने मना नहीं किया, मतलब देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन व्हाट पाकिस्तान रिस्पॉन्सेज, वो जो चाइना ने कहा कि हमारी जो बाकी इवेंट्स हैं उसमें ये फिट नहीं हो पा रहा, इसलिए हम नहीं आ रहे। लेकिन विली निली हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए इससे फर्क क्या पड़ता है। ये देखिए, ये आपको कुछ दिन पहले वो नियामतुल्लाह का कत्ल किया उन्होंने, जो कि ईरान से आया था। तो इसका मतलब जो आज की वहां की तालिबान की रिजीम है, उसको तालिबान की रिजीम कहना भी गलत है, क्योंकि वो तालिबान नहीं है जिससे कि अमेरिका ने समझौता किया था। वो दोहा फैक्शन इसमें एक तरह से साइडलाइन हो रखा है, इसमें पूरा का पूरा हक्कानी पे जोर है। तो हक्कानी जो है ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, और पाकिस्तान जो है इस वक्त इनको ये इसलिए चाहता है क्योंकि वो टीटीपी से भी त्रस्त है, तबलीगे लबाए से भी त्रस्त है। तो इसलिए उसको बहुत मुश्किलों में, मतलब ये कहीं सुनने में नहीं आया था दुनिया में कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आप समझौता कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान की आज ये मुश्किल है कि वो उनसे समझौता कर रहे हैं। तो ये जो अफगानिस्तान की जो इस वक्त की रजीम है, ये एक तरह से पाकिस्तान के पिट्ठुओं की प्रॉक्सी है। तो हम लोगों को, बाकी लोगों को मिलके इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए ताजिकिस्तान बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, और आपको याद होगा जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है वो कोलेस हो रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान के साथ हो रहा है, और उज्बेकिस्तान, ये असली हम लोग इन पे ये, और इंडिया ये 4 अफेक्टेड बहुत ज्यादा है। ठीक है चतुर्वेदी साहब, लेकिन तो मेरा सवाल ये रहेगा, संजीव जी मैं आ रहा हूं 1 मिनट आपके पास। चतुर्वेदी साहब, ईरान का जब हम जिक्र करते हैं तो ईरान इस मसले को ज्यादा उठा रहा है कि शिया मुस्लिम पर अत्याचार पाकिस्तान के अंदर हो रहा है,
और हमने खासतौर पर देखा कि भारत की तरफ से भी ये बात उठाई गई है कि इस्लामिक आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। तो ईरान को जो हम खासतौर पर देख रहे थे कि हाँ, तालिबान तो कह रहा था कि हम ईरान की तर्ज पर सरकार ही बना लेंगे, लेकिन शिया तो सबसे बड़ा इफेक्ट है ना उसमें, क्योंकि हजारा को हम देख रहे थे खासतौर पर शिया मुस्लिम का इस वक्त काफी इफेक्ट है, जिनको मारा जा रहा है। तो क्या आप देखते हैं जो देशों की बैठक हो रही है एनएसए की, कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को इफेक्ट पड़ेगा इससे, जब ईरान है? बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज ये प्रेशर ग्रुप है, ये प्रेशर ग्रुप है जिसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एफएटीएफ के अंडर में है। उनको मालूम है कि उनकी हालत इस वक्त बहुत ही नाजुक है, और चाइना भी बहुत खुल के इनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आज भी वो उग्यूर के जो बंदे हैं वो कहां गए किसी को पता नहीं है। तो इसलिए चाइना को भी एक खतरा है, लेकिन उसके अपने इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, इसलिए वो ओपनली नहीं बोल पा रहा है। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि अगस्त 15 से लेके आज हो गई कितनी, 9 नवंबर हो गई, अभी तक किसी देश ने इस रिजीम को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि सब मानते हैं कि टेररिस्ट रिजीम है, और इन्होंने हरकत शुरू कर दी है शिया के अगेंस्ट। जो बाकी ताजिक हैं, जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनके अगेंस्ट इनका अत्याचार चल रहा है। तो ये हक्कानी की सरकार है, और इसमें और दूसरा इसमें जो आखुनजादा भी अब निकल के आ गया, तो इसका मतलब अलकायदा का भी जोर होने लगा। बिल्कुल। आईएसकेपी का भी हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि वो जो एयरफोर्स भी बना रहे हैं वो इसी वजह से बना रहे हैं। तो ये सब जो है, ये बहुत ही, अफगानिस्तान बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत अनस्टेबल स्टेट में है, इसलिए बाकी देशों को मिलकर उस पर जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया में, उनकी एनर्जी वहां से आ रही है, पानी उनका वहां से आ रहा है, तो उनके अपनी एनर्जी के जो इंटरेस्ट हैं, तो इतनी आसानी से वो इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है चतुर्वेदी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव श्रीवास्तव साहब, जिस तरीके से चतुर्वेदी साहब ने यह जिक्र किया है आईएसकेपी का, और रूस का खासतौर पर हम जिक्र करें तो रूस इसका नाम ज्यादा ले रहा है कि भैया आईएसकेपी एक सबसे बड़ा खतरा है, और रूस के तो वो व्यक्ति इस वक्त शामिल हुए हैं जो पुतिन के बेहद करीब माने जाते हैं, और रूस का भी बड़ा हम देख रहे हैं काफी इफेक्ट रहा जब तालिबान की सरकार बनी, खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर। कैसे आप देखते हैं रूस को भी? हर्ष जी, आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खुरासान जिसे हम कहते हैं, ये निसंदेह रूस के लिए भी एक खतरा बन सकता है, क्योंकि ये जो मेन आईएस है, जो जिसको कि इराक और सीरिया में रक्का और मोसुल में जिसका कि गढ़ था, वहां से रूस के लिए भी उसने कई हमले अंजाम दिए, और सीरिया में जो रूस ने लड़ाई लड़ी उसमें वो आईएस के विरुद्ध भी उसने लड़ाई लड़ी। और अब अफगानिस्तान में जो अस्थिरता आई है, काबुल की सत्ता पर तालिबान के टेक ओवर करने के बाद और यूएस एंड नेटो फोर्सेस की एब्रप्ट विड्रॉल के बाद, उसकी वजह से जो आईएस खुरासान है, इस्लामिक स्टेट खुरासान, वो अपने आप को रीग्रुप करने में सफल हो रहा है। और उस आईएस खुरासान में जो सीरिया, लीबिया, इराक से भी आईएस के जो आतंकी हैं वो अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं, और वहां अफगानिस्तान को वो जमीन बेस बना करके वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ बढ़ सकते हैं, और वो रशिया के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। तो निसंदेह रशिया इस बात को लेकर के चिंतित है, और यही कारण है कि रशिया पूरी अपनी जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो रक्षा को लेकर के सीएसटीओ के तहत भी जो उसकी प्रतिबद्धताएं हैं उसको लेकर के वो संकल्पबद्ध है, और अपनी सुरक्षा को लेकर के भी जो आतंकवाद का खतरा है उसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। और ये जो एनएसए की मीटिंग हर्ष जी हो रही है, इसका जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आतंकवाद का ही मुद्दा है, काउंटर टेररिज्म। यदि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी तत्व करने में फिर से यदि सफल हो जाते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? यदि भारत के ऊपर किसी तरह का खतरा आता है, तो आप ये मान लीजिए कि भारत रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। उसके लिए जो हमारी पहले की जो प्लानिंग है वो लगातार की जा रही है। जो एनएसए की बैठक है ये भी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारे जो एनएसए हैं वो अमेरिका के भी एनएसए, वहां के जो खुफिया एजेंसी के चीफ से भी मिले थे, रशिया के भी एनएसए से उनकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, और ब्रिटेन के भी जो खुफिया एजेंसी के चीफ से मिले थे। तो ये भारत की जो काउंटर टेररिज्म को लेकर की जो तैयारियां हैं वो पुख्ता होनी चाहिए, वो सशक्त होनी चाहिए। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय सुरक्षा एक अहम मुद्दा संजीव जी रहा है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। चतुर्वेदी साहब, क्षेत्रीय सुरक्षा का जब हम जिक्र करते हैं तो हमने देखा पाकिस्तान ने तो पाला पोसा ना तालिबान को। अब बाजवा साहब को यह डर सता रहा है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर ना आ जाएं,
और उनका बयान भी पिछले दिनों आया था, और कमर चीमा का बयान तो हमने कल ही सुनाया। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी तो पूरी तरीके से फेल हो गई है। लेकिन अब क्या खासतौर पर आप देखते हैं कि जो पलड़ा उठाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था कि दुनिया भर में हमारा पलड़ा कहीं ना कहीं उठेगा, विदेश मंत्री साहब हर एक देश में घूम रहे थे तालिबान के विदेश मंत्री बन के, कुरैशी साहब, तो क्या अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि डर तो सता रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। देखिए, पाकिस्तान जो है उसने ये तालिबान को क्रिएट किया, फिर उनका एक टीटीपी क्रिएट हो गया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ये अपना मंशा बना रखी है कि हम इमरान खान को उखाड़ फेंकेंगे, तो उनसे उन्होंने समझौता करना पड़ा, क्योंकि अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा वहां पे टेररिस्ट अटैक हुए। अच्छा, चाइना को भी खतरा है, क्योंकि आईएसकेपी ने उनके जिनको टीटीपी और आईएसकेपी ने ही उनके लोगों को भी मारना शुरू किया। तो ये जो है पाकिस्तान एक जो जिसको कहते हैं, इसकी वजह से वो एफएटीएफ से नहीं निकला, क्योंकि इराक वो टर्की इनको सपोर्ट कर रहा था, अभी वो लपेटे में वो भी आ गए। तो चाइना अगर नहीं मानेगा तो अगली बार चाइना का नंबर है, क्योंकि ये जो है ये टेररिज्म को सपोर्ट नहीं चलेगा। और हमें बहुत चौकन्ना, जैसे संजीव जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि हमें बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये मॉरल सपोर्ट तो मिल ही रहा है हमारे यहाँ के आतंकवादियों को, हथियार आ ही रहे हैं। तो चाहे अगर उनके लड़ाके ना आए, लेकिन उनके हथियार और उनका मॉरल सपोर्ट से कश्मीर में मुश्किल पैदा हो सकती है। और हमारे यहाँ जो कि आपको मालूम है कि इंटरनल सिचुएशन जो चल रही है, उसमें आप कह नहीं सकते हैं। तो ये हम लोगों को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। और ये पाकिस्तान का जो नुकसान होने वाला है वो जग जाहिर है, क्योंकि अब पाकिस्तान की कोई बात की वैल्यू नहीं रह गई। जो देश टेररिस्ट को नहीं दबा पा रहा, उनसे समझौता कर रहा है और कह रहा है कि जी हमारी बड़ी जीत हो गई। क्या बकवास कर रहे हो यार, टीटीपी तो है, वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीके लबाइस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आप समझौता कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? आपकी फौज किस लिए दाल पीने के लिए बैठी हुई है? नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा साहब, वो दिख रहा है ना, क्योंकि खासतौर पर जब हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, तो भुखमरी की कगार पर है। अब भारत क्या है, भारत अन्न देता रहा है दूसरे देशों को, पॉलिसी हमने भारत की देखी है। अब इस मीटिंग में ये भी मुद्दा उठाया, संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं कि किस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों की मदद की जाए खासतौर पर, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग इस वक्त खाना चाहते हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। और ये पॉलिसी अगर भारत की तरफ से दी जाएगी तो खासतौर पर हम देखेंगे कि दुनिया में भारत की छवि बेहद अच्छी जाएगी, क्योंकि गोलियों से तो पेट भरता नहीं है। और तालिबान की जो सरकार बनी है वो भी चाहती है कि जी पैसा आए, खाना आए और उन लोगों को खाना मिले तो हम भी उबर सकें, जिसमें भारत सक्षम है। और हम देखते हैं भारत मदद भी करता है। क्या आगे आने वाले समय में ऐसी पॉलिसी आप देखेंगे भारत की रहेगी? जी देखिए, भारत अफगानिस्तान के लोगों की जो मदद के लिए पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की जो सिचुएशन अफगानिस्तान में पैदा हो सकती है, उसको लेकर के उसे कैसे रोका जाए, उसको लेकर के भारत जो अपना बेस्ट कर सकता है वो करेगा। ये अभी आप देखिए तो रशिया में जो मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग की जो बैठक हुई थी अफगानिस्तान के संदर्भ में, उसमें भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कैसे डील किया जाए इसके ऊपर विचार हुआ था। यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी भी इस बात को कह चुके हैं, लगातार अन्य देशों की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि अफगानिस्तान के आम लोग सफर नहीं करने चाहिए। तालिबान ने काबुल की सत्ता का फोर्सफुल टेक ओवर किया है, लेकिन उसका खामियाजा आम लोगों को अगर भुगतना पड़ रहा है तो ये बेहद चिंता की बात है। इसी वजह से आज समय की आवश्यकता है कि अफगानिस्तान के जो आम लोग हैं उनको किस तरीके का डायरेक्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए, इसके ऊपर क्या रास्ते हो सकते हैं, इसके ऊपर विचार मंथन निसंदेह किया जा रहा है। भारत भी अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। अफगानिस्तान के लोगों में हर्ष जी भारत के प्रति बहुत ही सद्भावना का एक माहौल रहता है। भारत को मित्र राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान में मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, और वहां पे जो अफगानिस्तान और भारत के जो आम लोगों के पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सकारात्मक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए निसंदेह भारत मदद करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था, G20 समिट में भी कहा, उसके पहले भी कहा था कि भारत अफगानिस्तान के आम लोगों की निसंदेह मदद करेगा। और इसके लिए जो भी संभावनाएं, जो भी तरीके हो सकते हैं, उसके ऊपर विचार मंथन किया जा रहा है। अन्य जो विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो भी इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध है। और अफगानिस्तान की जो
जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इसलिए अर्थ में पैदा हो रही है कि अफगानिस्तान की जो पूरी इकोनॉमी थी वो ज्यादातर फॉरेन एड पे आधारित थी, और वो एड तालिबान के फोर्सफुल टेक ओवर से वो बंद हो गया है। लेकिन अब उसको किस तरीके से वहां के लोगों को मदद पहुंचाई जाए, इसके ऊपर निसंदेह विचार किया जा रहा है, और वहां के लोगों को जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अकेला नहीं छोड़ेगा, उनकी मदद करेगा। बिल्कुल चतुर्वेदी साहब, मैं 2 लाइन का यहाँ पे जिक्र करता हूं क्योंकि 2 लाइन के जवाब लेने आपसे जरूरी है, आप बहुत सीनियर हैं। एक तो कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से और कि भारत अफगानिस्तान के लिए खतरा है, इस लाइन को आप किस तरीके से देखते हैं? दूसरा, जब हम चीन को देखते हैं तो चीन के विदेश मंत्री साहब की बार बार मुलाकात, तालिबान से तोहफे लेकर आना, आप ये बात तो कह चुके हैं, हाँ ठीक है कि सीधा सीधा सपोर्ट चीन कर रहा है पाकिस्तान को, लेकिन क्या चीन के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं 2050 तक विश्व शक्ति बनना चाहता है, और साउथ चाइना सी में तो हमने देखा कि पिछले दिनों एक जहाज को लेकर भी मसला हुआ, चीन ने कहा कि अमेरिका ने उसकी जानकारी हमें नहीं दी, साउथ चाइना सी में भी विवाद हो रहा है, और ये जो तस्वीरें दर्शा रही है कहीं महाशक्तिवान बनने के चक्कर में डूब ना जाए चीन, ऐसा भी हो सकता है चतुर्वेदी साहब? वो आपने हिंदी में आपने कहावत सुनी है, चौबे जी बनने चले छब्बे और रह गए दुबे। तो चाइना का वो हालत ना हो जाए कभी, क्योंकि जो वहां की स्थिति है वो काफी गंभीर है, और जो टेररिस्ट होता है, जो गन से जीता है, हमारे जैसे लोग जो इनके साथ जिन्होंने देखा है, इनके लिए कोई ईमान, धर्म, रिलीजन इसका कोई मतलब नहीं है। ये इनके हाथ में बंदूक है और ये राजा हैं। तो ये चाइना जो सोच रहा है कि उनकी मदद करेंगे अफगानिस्तान, नहीं, वो उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो खरीद नहीं सके तो उनका उग्यूर मुस्लिम्स में प्रॉब्लम होने वाली है, और ये उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं कह रहा हूं कि इस पूरे मसले में, क्योंकि आपने बोला ह्यूमैनिटेरियन एड, इंडिया जो ह्यूमैनिटेरियन एड देता है, पाकिस्तान आपको नहीं जाने दे रहा है वहां पे। देखा आपने, वो फ्लाइट भी उसने बंद कर दी। और मुझे नहीं लगता है, दिस इज वेयर ईरान की इंपॉर्टेंस आती है। जो हमारा चाबहार जाहिदान वाली रास्ता है, वो चाबहार जाहिदान जरांश, वो जो है वो उसका हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हिंदुस्तान को अमेरिका के साथ मिलके ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ये ईरान के ऊपर जो P+5 का जो एक बैन लगा हुआ है, उसमें थोड़ी ढील दे, जिससे कि ये रास्ता इस्तेमाल करके मदद की जा सके। चाइना का जो आपने सवाल पूछा, पाकिस्तान का तो नुकसान होना शुरू हो गया है, लेकिन चाइना का भी हो सकता है। ठीक है चतुर्वेदी साहब, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चाइना का नुकसान हो सकता है, लेकिन ईरान को लेकर एक सवाल पूछूंगा, फिर फाइंड अप कर रहा हूं। चाइना खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जब मैं समुद्र का जिक्र कर रहा हूं, हिंद प्रशांत महासागर में पीएम मोदी साहब भी यूएन के अंदर बोला है, इशारों में चीन को हमने कह दिया है कि वहां पर रुक जाइए, और साउथ चाइना सी में हम देख रहे हैं कि बढ़ने की कोशिश लगातार चीन कर रहा है। अब तो एक सबमरीन भी लॉन्च की गई है, अभी मैं पिछले दिनों खबर ही पढ़ रहा था कि सबमरीन का परीक्षण कर दिया है, जो कि सीधे सीधे अमेरिका की भूमि तक जाएगी और कई किलोमीटर तक उसकी क्षमता है। तो क्या हम देख रहे हैं कि आगे आने वाली परिस्थितियां और खराब होती जाएंगी? क्योंकि ताइवान का एक तरफ मसला है तो अमेरिका कह रहा है कि आप ताइवान की हम मदद करेंगे, दूसरी तरफ हमने देखा कि यहाँ अमेरिका की छवि थोड़ी धूमिल हुई क्योंकि तालिबान से अफगानिस्तान से उसने अपनी सेना हटा ली। तो आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियां और खराब होने वाली हैं? जी, बहुत ही, जिसको कहते हैं कि ये हमको बड़े गौर से देखने की जरूरत है। सिर्फ ये साउथ चाइना सी और ये एशिया पैसिफिक का जो ईस्टर्न पोर्शन है, उसी में प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा कि कल उनको एक नया फ्रिगेट दिया गया है, 054A/P, पाकिस्तान को दिया है उन्होंने। तो वो अपनी कोशिश बढ़ा रहा है कि वेस्टर्न, जिबूटी में उसका बेस आ ही गया है, तो वो कोशिश कर रहा है कि वेस्टर्न इंडो पैसिफिक में भी अपना जोर चाइना बनाए। तो ये बड़ी सिचुएशन, जिसको कहा जाए वोलेटाइल है। तो इसमें इंडिया को एक तो हमें अपनी जो मैरीटाइम पावर है उस पर जोर देने की जरूरत है। जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, अगला IAC नहीं बना सकते, आपको INS विशाल बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप अपना इंडो पैसिफिक में जोर लगाना चाहते। दूसरा, जो वेस्टर्न क्वाड है,
उसको भी उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा जो ईस्टर्न कॉर्ड है, क्योंकि जब तक अगर ये नहीं होगा, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन और इंडिया का ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो अमेरिका को अपनी पॉलिसी ईरान के बारे में दोबारा सोचनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चतुर्वेदी साहब आने के लिए। संजीव जी